हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। हमें एक सरफेस दे दिया है, उसका हमें एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब उसका एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं, हमें वो बता दिया गया है और उसका रेडियस बता दिया गया है। हमें क्या निकालना है, उसका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अगर आपने पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब इस Q को, ये जो चार्ज अगर हम इसको रिप्लेस करें न्यूक्लियस के चार्ज से, अगर आप ये भी वो एक MCQs है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स के MCQs है कि द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ZE। ठीक है, तो अगर हमें ZE को Q से रिप्लेस करें, V इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर को इक्वल करें के ZE अपॉन आर इससे। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज़ लिखें जो कि हैं V इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, Z मतलब न्यूक्लियस कितना है 50, E मतलब इसका चार्ज कितना है। अब एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का देखिए कितनी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो वही हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, और R इसका रेडियस ये रहा। अब तो ये बहुत सिंपल है, जैसे कि 9 से 9 कैंसिल हो गया। अगर ये -15 है, ये ऊपर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 इस 10⁻9 से ऐड हो जाएगा, तो ये कुछ बनेगा 10⁻24। अब 50 है, इसको हम 5 कर दें तो कुछ 10⁻25 इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको हम सम करें तो कुछ हमारे पास बनता है 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वो है ये। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे अ कैपेसिटर विथ एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक चार्ज टू पोटेंशियल। एक कैपेसिटर था जहाँ पे उसके दरमियान जो मीडियम था वो एयर था और उसका हमें वोल्ट दिया हुआ 100 वोल्ट। अगर उसी के दरमियान डाइलेक्ट्रिक में आप एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाए इसकी वैल्यू 10 है, अब बताएं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कैपेसिटेंस का कि मीडियम की जो कैपेसिटेंस होती है वो बराबर होती है कैपेसिटेंस जो एयर में है मल्टीप्लाई बाय ER, जो कि है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी हम जिसको बोलते हैं, हमारा जो मीडियम हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था, आई होप मैंने हाँ सही लिखा है। हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं दी हुई, हमें क्या दी हुई है, हमें चार्जेस, हमें वोल्ट्स दिए गए हैं। आपको पता है C बराबर होता है QV के, हमें क्या दिया हुआ है V। अगर यहाँ पे V बराबर हो जाएगा C/Q के, या मैं बोलूँ C बराबर हो जाएगा QV के, ये भी QV आ गया मल्टीप्लाई बाय ER। और हमें यहाँ पे मेंशन क्या करने थे, एक मिनट, Q से Q कैंसिल हो गया, V एक मिनट सॉरी, हमें पता है कि कैपेसिटेंस मीडियम के बराबर होती है C, जो हमें एयर में दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ER से। ठीक है, हमें पता है Q, आई एम सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है यहाँ पे, Q इज़ इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला होता है। हमें निकालना है C, तो बराबर हो जाएगा V/Q/C। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q/C लिख लेंगे इज़ इक्वल टू Q/C मल्टीप्लाई बाय ER। ऑल राइट, क्योंकि अच्छा ये भी एक मिनट, आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू CV, हम C दिया हुआ है तो Q/V बनेगा। आई एम रियली सॉरी, Q/V बराबर है Q/V इज़ इक्वल टू ER। ठीक है, लेकिन ये मीडियम वाली है, जो हमें मीडियम में फाइंड करनी हो, ये है एयर में। ठीक है, ये Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एयर डिवाइड बाय मीडियम
बराबर है ER के, ठीक है। या मैं कह दूँ हमें फाइंड करना था ये मीडियम के अंदर, तो एयर वाई डिवाइड हो जाएगी ER से और बचेगा हमारे पास मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मीडियम में जितनी थी, सॉरी एयर में जितनी थी उसको डिवाइड करेंगे ER, मीडियम वाली आ जाएगी, ठीक है। एयर में हमारे पास कितना था 100 वोल्ट्स, 100। हाँ, हमें ER कितना दिया गया है 10 दिया गया, हमें मीडियम में कितनी आ जाएगी ये फिर 10 वोल्ट्स हमें हो जाएंगे जब ये मीडियम हमारा इंट्रोड्यूस होगा। तो उसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, हमें ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो इस तरफ जा रही हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेसिकली, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है। हमें बताना है कि किस पॉइंट पे, मतलब क्या वोल्टेज होगा किस पॉइंट पे। तो अगर देखा जाए तो कौन सा करीब आ रहा है, तो A B जो होंगे बराबर होंगे, वोल्टेज A बराबर हो जाएगा वोल्टेज B से। C है दूर है इनसे, तो C कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज़ व्हाट। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टूवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में क्या करेगी। आप देखें ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे। जब ये रिपल्जन करेंगे, लेकिन हम क्या कर, रिपल्जन के बावजूद हम इनको साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्यों, क्योंकि वर्क अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है। नेक्स्ट है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ गिवन टू टू स्फीयर A एंड B, एक का रेडियस 2 है, दूसरे का 3 है। आप पता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि वोल्टेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज उतना कम होगा। B का है वोल्टेज जो है 3 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज कम होगा। तो ज़ाहिर बात है A का वोल्टेज ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका रेडियस कम है। आखिरी कुछ सवाल, 2 चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर सिचुएटेड, ठीक है। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इनके बीच में कुछ रेडियस है। अब बताएं इनके बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन इनके बीच का जो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो तो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगी, ये ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये प्लस ये नेगेटिव, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 10⁶ वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट। आपको पता है एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है QV, ठीक है। वोल्टेज दिया हुआ है, चार्ज क्या होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, +2 लगा लिया, 2 × 10⁶। 10⁶ को मैं मेगा लिख सकती हूँ, तो सही ऑप्शन क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास का सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे MCQs हो गए हैं किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। एंड वन मोर थिंग जो क्लैरिफाई करनी थी कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस क्वेश्चन का आंसर C होगा, D नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।